तो हेलो भाई, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ब्लूप्रिंट बाय राठी में। आज तो हम शुरू करने वाले हैं ईडियम फ्रेज की, जो या ब्लैक बुक पर आधारित हमारी सीरीज है स्टार्ट। वन वर्ड की तो हमने कर दी थी, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे ईडियम और फ्रेज की भी। कंप्लीट ब्लैक बुक यहाँ पर आपको रिवाइज करवाई जाएगी और कम से कम टाइम में, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई आप जो एक होलो जो बरंडर से बने रहे कि भाई वर्ड कैसे याद होगी, चाहे फिर ये कैसे याद होगी, मैं करवाऊँगा। बाकी अगर कोई हार्ड होगा तो उसकी ट्रिक वगैरह भी हम यहाँ से बताओगे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो भाई, और लाइक वगैरह करना होगा तो एंड में करियो, देखेगी कैसे मैं कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करवा रहा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी के लेक्चर। पहला हमारा जो ईडियम फ्रेज है, ऐसे हमने बांट रखे कि एक जो तीन तीन के हमने पार्ट बांट रखे, तो तीन के हैं तो 7 पार्ट है इसमें, यानी कि 21 आपके वन वर्ड हम इसमें वीडियो में कवर करवा देंगे। एक तरफा लेकर चल रहे हड़बे और भारी, ऐसे कोई अलग नहीं कर रखे। अगर कोई हड़बे होगी तो उसे जल्दी कर लेंगे, कोई हार्ड होगा तो उसे आराम से समझ कर करेंगे, ठीक है। ए बैड पैच का मतलब है कि कठिनाई का दौर है, यानी कि एक ऐसा पैच फंस गया जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो वो क्या है हमारा, यानी कि वो हमारी कठिनाई का दौर चल रहा है फिलहाल, ठीक है। ए बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि एक ऐसा बोझ ढोने वाला पशु, यानी कि बीस्ट है वो अपने आप में, यानी कि बहुत बलशाली है, लेकिन बर्डन का ही है बस वो, यानी कि बर्डन ही है वो पूरी ज़िंदगी बस। यानी कि यहाँ पर सिर्फ बात एनिमल के लिए हो रही है, यानी कि ए बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कि बीस्ट है वो लेकिन बर्डन का, यानी कि बोझा ढोने के लिए, जैसे कि गधा। ए बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता होता है जैसे, और वहाँ मधुमक्खी कभी आती है कभी जाती है, तो यानी कि वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जगह है, कभी भी वहाँ पर शांति नहीं रहती। तो है ए बी हाइव, किसका मतलब हो गया व्यस्त जगह। ए बिजी पैलेस। नेक्स्ट है हमारा ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है, यानी कि जब आपने देखा होगा भाई कोई मैच है IPL का, चाहे फिर कहीं का भी किसी भी स्पोर्ट्स का आप ले सको जिसमें आपकी रुचि हो, वो ड्रॉ हो जा तो सबका अट्रैक्शन उस तरफ ही चले जाओ, भाई सब ड्रॉ हो गया अभी तो पता नहीं क्यों होगा, मजा होगा। तो यानी कि बहुत बड़ा आकर्षण हो गया अगर कोई चीज़ ड्रॉ हो जाए, यानी कि ए बिग ड्रॉ ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, यानी कि एक बर्ड का हैंड में होना ज़्यादा लाभदायक है ना कि 2 का हमारे बश में, यानी कि हमारी सोच में कि मैं तो 2 लेमा 3 लेमा, और है हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो ये है कि कुछ निश्चित रूप से होना, यानी कि जो हमारे पास है वो ज़्यादा आवश्यक है ना कि जो हमारे इमेजिनरी थॉट्स में है, समझ गए होगी। ए बर्ड आई व्यू, यानी कि एक आँख का नज़रिया, एक पक्षी की आँख का नज़रिया। पक्षी कहाँ रहता है, आसमान में, आसमान से नीचे देख रहा तो यानी कि उसे सारा दिख रहा, कुछ भी उससे बच नहीं रहा, यानी कि ऊंचाई से देख रहा है वो, ठीक है। ए बर्ड आई व्यू, यानी कि पूरे के पूरे नज़रिए का ब्यौरा ले रहा है, ऊपर से सब कुछ देख रहा, कहीं पर भी उसे लखाण की जरूरत नहीं है, दिखण की, स्पेसिफिक तौर पे उसे सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ए बर्ड आई व्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बाइट एट द चेरी, यानी कि चेरी में बाइट करना, यानी कि कुछ करने का मौका मिलना। कहते थे कि ले भाई एक बाइट, एक चेरी धरी और घर के परिवार के लोग सब बस उसे ही खाना सबको, तो सब कह रहे कि भाई लो भाई अपने अपना टर्न पे आ जाओ, इसमें बाइट करो। तो जिब्जा मान लो कोई स्पेसिफिक है, उसका नंबर आ रहा, तो वो कह रहा कि ए बाइट एट द चेरी, यानी चेरी पे बाइट करना है, यानी कुछ करने का मौका मिला है फिलहाल मुझे, बाइट एट द चेरी, ठीक है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि वरदान मिलना डिस्गाइज के तौर पे, यानी कि दुख के बेस में सुख मिलना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते थे जो ऊपर हमारे माता पिता है, मान लो वे हमें किसी बढ़िया काम से भी रोक रही, तो यानी कि वे सोच लो वे हमारा भला ही सोच रही। जैसे कि बहुत से ऐसा हो जाए भाई उन्हें कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना, तो माता पिता कह नहीं जाना नहीं, हमें जाना नहीं, तो हम क्या सोचे हमारा बुरा सोच रहे, लेकिन वे कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो फायदा सोचे ही है। तो यूँ वहीं उससे रिलेटेड कर सको आप ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए ब्लू आइड बॉय, यानी कि नीली आँख का लड़का कह देते हैं ऐसे देसी में। इसका मतलब है कि आंखों का तारा हो जाओ, हमारी ब्लू आइड बॉय है। ए ब्लू आइड बॉय यानी कि आंखों का तारा है, किसी का फेवरेट है वो। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आकस्मिक घटना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आपने देखा होगा जब जो कोई धमाका वगैरह हुआ है
तो एक ब्लू ब्लू हो जाए चुगड़ दगू धुम्मा धुम्मा, तो क्या है वो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट घटित हो जाए एकदम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि जो झगड़े की जड़ है, जो हड्डी है वह एक झगड़े की जड़ है, यानी कि दो कुत्ते हैं, हड्डी एक है, तो उनके बीच में जो झगड़े की जो जड़ होगी वो हड्डी है कि लेगा कौन सा है। तो इसी तरीके से आम बोलचाल में यूज हो लेगा ए बोन ऑफ कंटेंशन, कोई क्योज ऑफ क्वेरल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए बुल इन द चाइना शॉप, इसका मतलब होता है शीश महल में बंदर के तौर पर, यानी कि जो चीज़ है नहीं लेकिन दिखाई जा रही, ए बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है। ए क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ए बुल मार्केट, इसका मतलब होता है शेयर बाजार की कीमतों की वृद्धि, यानी कि जो बुल होता है, बुल यानी कि सांड, उसे जो शेयर मार्केट होती है उसकी वृद्धि के लिए दिखाया जाए। ठीक है। आपने बहुत सी एक फिल्म आई थी शेयर बाजार करके, उसमें भी देखे होगा, बुल को ज़्यादातर जो वृद्धि होती है ना शेयर मार्केट की उसके लिए दिखाया जाए, राइज के लिए, ये बुल मार्केट। ठीक है। यानी कि उठती हुई मार्केट। एक केक वॉल का आपको पता ही होगा भाई, केक बहुत ज़्यादा नरम हो तो आप अगर आपको कोई ये कह रहा है कि भाई केक पर चल, देश यानी कि रिलेट करवा रहा हूँ थोड़ा सा, तो आसान ही हुआ केक पर चलना, ना कि वो तमनु कह रहा कि भाई कंटो पर चल। तो ये क्या है, एक केक वॉल यानी कि बहुत अत्यंत बहुत ज़्यादा सरल है वो चीज़। एक कैन ऑफ वॉर्म, यानी कि एक कैन है जो कीड़ों से भरी हुई है, यानी कि क्या है बहुत ज़्यादा जटिल परिस्थिति है, उस कैन में हाथ देना उसे पकड़ना, तो क्या है बहुत ज़्यादा जटिल परिस्थिति है, एक कैन ऑफ वॉर्म। ओके। ये हमारी आई थिंक हाँ वन ऑफ द लास्ट से पहली वाली स्लाइड है, तो करते हैं बस इसे कंप्लीट लेक्चर को। वर्ड है ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, यानी कि एक गाजर दिखा रहा है किसी को और पीछे तो सबने इमेजिन कर ही लिया होगा, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब है होता है कि भाई किसी को रिवॉर्ड दिखाना और उसका स्टिक मारना और अपना काम निकालना होता है, यानी कि प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग कर रहा है वो। जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसे लालच दिखा दिया ओवर टाइम का पीछे दुम्बा, यानी कि उसकी तो हम उस तक काम कर रहे हैं और उसे रिवॉर्ड दिखा रहे हैं। जैसे कि घोड़ों वगैरह को कुछ दिखा दिया आगे और पीछे तक चाबुक मार रही, वो वाला काम है एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ए चेंज ऑफ हार्ट, ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि अपने जो विचार है वे पूरे के पूरे बदल के मारे। नेक्स्ट वर्ड है ए क्लीन स्लेट, इसका मतलब होता है फिर से शुरू करना, यानी कि क्लीन स्लेट है, स्लेट पर जो हमने लिखा था वो गलत लिख दिया, पूरा का पूरा मिटो दिया, अब नई शुरुआत कर रही है, नई सिरे से कुछ लिख रही है, कुछ बना रही है, एक क्लीन स्लेट। ये जो हमारी लास्ट स्लाइड है, चलो शुरू करो इसे। एक क्लोज्ड बुक, यानी कि रहस्य, क्लोज्ड बुक है यानी कि बंद किताब है, वो किसी का खुलता नहीं, कोई व्यक्ति है जो क्लोज्ड बुक है। बहुत से व्यक्ति क्लोज्ड बुक होते हैं जो किसी को अपने बारे में नहीं बताते, मेरे मन में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, तो वे क्या हो क्लोज्ड बुक हो। अगला है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि कंजूस व्यक्ति है, यानी कि क्लोज फिस्टेड पर्सन है, यानी कि अपने जो पीछे है वे बचा कर रखे, कंजूस है, हर चीज़ में कंजूसी कराए, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है। नेक्स्ट है ए कोग इन द मशीन, यानी कि मशीन में किसी चीज़ की खराबी आ जाना, यानी कि कोग इन द मशीन, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी मशीन का बहुत ही छोटा महीम सा कोई पैंच वगैरह है, तो वो क्या है एक कोग इन द मशीन। ठीक है। तो चलो भाई लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है टाइम के अंदर। बाकी कीप लर्निंग, यानी कि पढ़ाई को जारी रखो अपनी को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई अगर ठीक लगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपना पढ़ कर चले जाओ। जय हिंद, जय भारत।